डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अर्थात समावेशित गोले की स्थितिक विद्युत ऊर्जा, इस विषय पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इसको हम दूसरे रूप में गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इस बिंदु को लेकर के और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने ये स्फीयर दिखाया है। यहाँ ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और ये समान रूप से प्लस आवेश से आवेशित है। इसका सेंटर ओ है और ये जो स्फीयर है इसको छोटे छोटे गोलीय कोश से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो यहाँ ये जो स्फीयर है, तो माना त्रिज्या आर के किसी गोले को कैपिटल क्यू आवेश द्वारा समावेशित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गोले के आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश अपॉन आयतन के रूप में हमें मिल जाएगा। तो इस रो का मान कितना होगा, रो इक्वल टू, यदि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको मैं रो के द्वारा रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसी स्थिति में रो इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और इसको जब सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ये इक्वेशन 1 मिल जाता है, अर्थात 3 कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये इस गोले की डेंसिटी होगी। अब संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए यह मान सकते हैं कि गोला सकेंद्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोशों से मिलकर के बना है। माना त्रिज्या आर वाले गोले में आवेश की मात्रा कितनी है, स्मॉल क्यू है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यू का मान कितना हो जाता है, यहाँ क्यू का मान रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ इस इक्वेशन 2 के द्वारा इसको लिखा जा सकता है, 4/3 के रूप में रख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ अब चूंकि गोलीय आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवास उसके केंद्र पर स्थित हो, अतः गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कितना निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा, हम ये इक्वेशन 3 के द्वारा उसको लिख सकते हैं, अर्थात V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ ये आर त्रिज्या का जो गोलीय कोश है उस पर जो विद्यमान आवेश का मान कितना है, स्मॉल क्यू है, इसलिए V का मान उसके पृष्ठ पर V का मान कितना हो जाता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो यहाँ इक्वेशन 2 से Q का मान इक्वेशन 3 में रखने पर जो V का मान है V इक्वल टू कितना मिल जाता है, 4 पाई के रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 3, ये इक्वेशन 4 के रूप में। और यहाँ जो पोटेंशियल है, विभव का मान हमें मिल जाता है। यहाँ m के इस पत्ती में k का मान कितना होता है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समीकरण 2 से किसी त्रिज्या r तथा अल्प मोटाई डी आर के
गोलीय कोष को दिया गया आवेश कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, डी क्यू इक्वल टू इक्वेशन 5 के द्वारा इसको लिख देते हैं, अर्थात डी क्यू इक्वल टू रो इंटू 4πr² इंटू डी आर। या त्रिज्या आर के गोलीय कोष को डी क्यू आवेश देकर आवेशित गोले की त्रिज्या आर प्लस डी आर करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डी यू के तुल्य होता है, अर्थात डी यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। ये हमें मिल जाती है इक्वेशन 6 के रूप में, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण ये जो 6 मिलता है, इसमें समीकरण 4 तथा 5 का मान रखने पर यहाँ ये जो वैल्यू है डी यू, इस डी यू का मान हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात डी यू इक्वल टू यहाँ ये डी यू का मान कितना मिलता है, इसको इस तरह समझ सकते हैं। डी यू का मान यहाँ डी यू का जो मान है वो 4k रो अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर रो इंटू 4πr² डी आर के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आ जाता है 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k इंटू आर रेज टू पावर 4 इंटू डी आर। अब यहाँ ये तो किसके लिए किया, जब उसकी रेडियस r से r प्लस डी आर होती है तो इतनी एनर्जी उसके अंदर किया गया कार्य का मान इतना होता है। अब यदि संपूर्ण गोले को आवेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, कुल एनर्जी कितनी हो जाती है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में U इक्वल टू, यहाँ इसको लिख सकते हैं कि U इक्वल टू इंटीग्रेशन डी यू दैट इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू Q कैपिटल Q V इंटू डी क्यू। तो यहाँ V की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो यहाँ V की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 0 टू R इसकी कितनी होगी रेडियस, 0 टू कैपिटल R, क्योंकि पूरे संपूर्ण गोले को करना है, इसलिए यहाँ इसको U का मान ये मिल जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k r रेज टू पावर 4 इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो r रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन r रेज टू पावर 5/5 के रूप में मिल जाता है। इसकी लिमिट रख देते हैं और लिमिट रखने के पश्चात जो इस पोटेंशियल एनर्जी का जो मान आता है, स्थितिज ऊर्जा का जो मान आता है U का मान, वो हमें मिल जाता है 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k कैपिटल R रेज टू पावर 5। अब रो का मान हम इक्वेशन 1 से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रो का मान कितना था, कैपिटल Q/4/3 पाई R कैपिटल R क्यूब, ये उसकी वैल्यू थी, वो इसके अंदर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से और हमारे पास में जो इक्वेशन मिलती है वो इक्वेशन हमें क्या मिल जाती है, U इक्वल टू 3/5 k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R जूल। तो इस प्रकार से एक गोले को Q आवेश से समान रूप से आवेशित करने पर जो किया गया कार्य है वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, और उस स्थितिज ऊर्जा का मान या किए गए कार्य का मान कितना होता है 3/5 k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल R जूल, ये हमें मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है कि आगे बढ़ाने पर हम फिर दोबारा से इसके अंदर देख सकते हैं कि यदि त्रिज्या R के चालक गोले को Q आवेश से आवेशित करना है और आवेशन प्रक्रिया में किसी गोले में आवेश की मात्रा Q है, ऑलरेडी है उसके अंदर, तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान V का मान कितना हो जाता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है, क्योंकि यदि ऑलरेडी उसमें विद्यमान है Q स्मॉल q आवेश, तो ऐसी स्थिति में गोले के पृष्ठ पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, K स्मॉल q अपॉन कैपिटल R होगा। अब इसलिए अनंत से अतिरिक्त आवेश dq को गोले के पृष्ठ तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको dw के द्वारा लिख दूं तो dw कितना होगा, dw इक्वल टू v इंटू डी क्यू के रूप में
और उसको लिखा जा सकता है। इसलिए गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाती है, डी यू डैश के द्वारा मैं इसको लिख सकता हूँ, डी यू डैश, जिसको डी यू डैश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू हो जाएगी। ये जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू और यहाँ ऊपर से और मैंने इसके अंदर रख दी है के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू आ गया ये। इसलिए त्रिज्या r के गोले को q इक्वल टू 0 से स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q तक आवेशित करने पर गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाती है, u डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अर्थात u डैश इक्वल टू कितनी होगी 0 टू कैपिटल Q, अर्थात के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ k और r ये बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये जो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं q को, तो इससे मिल जाता है क्यू स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट रख देते हैं 0 टू कैपिटल Q। और इससे हमें जो ये एनर्जी है वो एनर्जी का मान कितना हो जाता है, यू डैश का मान यू डैश इक्वल टू 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर के रूप में हमें ये इसके अंदर ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो गोला है, गोले को समरूप आवेशित करने के लिए जो ऊर्जा होगी उसका मान 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर जूल होगी। जबकि यहाँ दूसरा यदि अनंत से और अतिरिक्त आवेश ला करके उसको आवेशित करने में जो ऊर्जा होगी, आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसके कारण से जो ऊर्जा होती है उसका मान यू डैश बराबर 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हमें इसमें मिल जाता है। तो अब यदि इसी के अंदर हम बात करते हैं तो त्रिज्या r के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करने तथा इसी प्रकार आवेश के गोले को, इसी आवेश के गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है वो u डैश अपॉन u, इसका मान कितना होता है 5/6 होता है। तो मैं अब और आगे चलता हूं, तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की जो चिरसम्मत जो त्रिज्या है वो क्या होती है और इसका उपयोग करके और उस जो चिरसम्मत जो त्रिज्या है उसका मान कैसे निकालते हैं, ये इसके अंदर हमें देखना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण होने के कारण उसकी आकृति या आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या r का समावेशित गोला मान लिया जाए और उसका द्रव्यमान संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए तो इलेक्ट्रॉन के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। अभी हमने देखा है कि जब त्रिज्या r तथा आवेश -e के गोले की जो स्थिति ऊर्जा है जो हमने पहले किया है तो उसको हम उपयोग में लेकर के और लिख सकते हैं u इक्वल टू 3/5, या इसमें लिख सकता हूँ u इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ क्यू की जगह क्या आ गया, ई आ गया इसके अंदर। ये इस इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा मानी जा सकती है। अतः आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसको यदि उपयोग करें और यदि इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m मान लें तो u का मान कितना हो जाता है, u इक्वल टू mc² के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर mc² इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। और यहाँ इससे जब r की वैल्यू निकालते हैं तो r इक्वल टू कितना आ गया 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन mc²। इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब यहाँ ये जो r का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर जो r की वैल्यू है, जो ये इसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अर्थात k का मान कितना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसके अंदर रख देंगे। e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो ये इसमें रख देंगे। इसका जो मास है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, तो वो इसमें रख देंगे। और इसी तरह से c है, c का मान कितना हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये सब इसके अंदर रखते हैं और रखने के पश्चात जब कैलकुलेशन की जाती है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास निकल करके आता है 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर, अर्थात 1.69 फर्मी
अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो चिरसम्मत या जिसको क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल रेडियस है, क्लासिकल त्रिज्या है, चिरसम्मत त्रिज्या है, उसका मान 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।